नतीजे सामने आए निकल के, उसके बाद से ऐसा लगता है कि जो गठबंधन है वो अपनी टक्कर से तो खुश है, क्योंकि 300 प्लस 400 प्लस तो बीजेपी नहीं गई है। और वहीं बार बार ये कहा जा रहा था कि एक इकलौता, जिस तरीके से कह सकते हैं भाजपा ने डटकर मुकाबला किया है इंडिया अलायंस का, लेकिन ये बात भी हम भूल नहीं सकते कि 41 दलों का जो ये गठबंधन रहा है, एनडीए है, बीजेपी है, तो निर्धारित था कि कितने आंकड़े, कितने सीट किसको दी जाएंगी। लेकिन उन सीटों पर भी भाजपा की बात करें, अगर पक्ष की बात करें, तो उनके मन मुताबिक वो आंकड़े नहीं मिले हैं, वो सीट नहीं मिली है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जो चेहरे की बात की जा रही थी इंडिया अलायंस को लेकर के सोनाली, कि कई उनमें लूप होल्स हैं, चेहरे नहीं है, उनके पास अच्छी रणनीति नहीं है। लेकिन अब ये भी सवाल उठाया गया कि क्या 4-5 महीने की तैयारी जो है वो 5 साल की तैयारियों पे भारी पड़ेगी कि नहीं। लेकिन अब नतीजे जो हैं वो सबके सामने हैं और ये दिख रहा है, क्योंकि सपा ने जिस तरीके से अपना परचम लहराया है, क्योंकि यूपी में अच्छी खासी जो 80 लोकसभा सीटों पर नजर गड़ी हुई थी सबकी, पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपना दमखम लगाया और यूपी की 80 सीटों पर जो प्रदर्शन करने के लिए जिस तरीके से रैलियां की गई हैं इतनी गर्मी में, जिस तरीके से एक दिन में 3-3 रैलियां हुई हैं, जनता को संबोधन करना आसान बात नहीं है सोनाली। लेकिन गठबंधन की बात करें या पक्ष की बात करें, दोनों ने ही अपना दमखम दिखाया और जनता को लुभाने की पूरी कोशिश की। लेकिन यहाँ पर अब जब नतीजे आए हैं तो नतीजों के बाद यही कहा जा रहा है कि जनता ने अपना मत दिया है, अपने मत का इस्तेमाल किया है और उसी का नतीजा है कि आज हमें ये परिणाम देखने को मिल रहे हैं, ना ज्यादा ना कम। सही कहा रत्ना आपने। यूपी की बात आप लगातार कर रही हैं और यूपी का एक इतिहास रहा है कि वो कभी भी एक सरकार को दोबारा मौका नहीं देती है। बिल्कुल। और ये इतिहास को दोहराते हुए दोबारा से यूपी की जनता ने यही काम किया है। पहले भाजपा की सरकार को मौका दिया, मौका देने के बाद अब वो मौका भी छीन लिया, क्योंकि वो काम करके नहीं दिखाया, कहीं ना कहीं धरातल पर वो काम करके नहीं दिखाया भारतीय जनता पार्टी ने, जो वाकई में देश की जनता उम्मीद कर रही थी उनसे। लगातार उम्मीद लगा करके बैठी हुई थी जनता कि वो बेरोजगारी को दूर करेंगे, महंगाई को दूर करेंगे, जो किसानों की समस्या है उसको दूर करेंगे, 59,000 भर्ती की अगर हम बात करें तो उस पर ध्यान देंगे, लेखपाल घोटाले की अगर बात करें तो उस पर ध्यान देंगे। लेकिन इन सभी पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इन सब पर ध्यान ना देते हुए केवल एक चीज पर काम किया, वो है अयोध्या की जनता को लुभाने का काम, राम मंदिर को बनाने का काम। और लगातार वो नारे देते रहे अपने फेवर में कि राम को लाए हैं तो राम उनको लाएंगे, लेकिन राम ने इस बार उनको भी हटा दिया क्योंकि उन्होंने काम करके नहीं दिखाया। देश की जनता ने उन पर भरोसा नहीं दिखाया, अयोध्या की जनता ने भरोसा नहीं दिखाया। और उसके बाद अब फिर से भाजपा यही कह रही है कि अगर सरकार में आई, सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। शपथ लेने की तैयारियों में 8 तारीख के लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब इस्तीफा दे चुके हैं, शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन देश की जनता ने इस बार जो किया है, क्या वाकई में दूसरी बार भी यही करने वाली है? क्या इससे भी ज्यादा बुरा हाल होने वाला है? या फिर भारतीय जनता पार्टी इन सभी मुद्दों पर ध्यान देते हुए संभल जाएगी? क्योंकि मैनिफेस्टो तो जारी करती है ये सभी पार्टियां, चाहे हम गठबंधन की बात करें या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें, वो सभी मैनिफेस्टो जारी करती है, मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं करती है। अगर हम मैनिफेस्टो की ही बात कर ले तो फ्री राशन की बातें कही गई, देश की जनता ने उसे भी नकार दिया कि आप हमें फ्री राशन मत दीजिए, आप हमें रोजगार दे दीजिए, जो रोजगार कभी नहीं मिलता रत्ना। रोजगार की बात तो कही जाती है, 2 करोड़ की जनता को देंगे रोजगार या फिर 4 करोड़ जनता को रोजगार देंगे, लेकिन वो रोजगार कभी नहीं मिलता, वो पेपर लीक हो जाते हैं, वो जो स्थान होते हैं वो रिक्त रह जाते हैं। देश की जनता इसी से परेशान है, युवा इसी से परेशान है। एमवाई फैक्टर, जिसके नाम पर भाजपा इतना दावा कर रही थी कि वो इस बार जीत जाएगी, लेकिन महिलाओं ने जो सबसे ज्यादा आंकड़ों में भी रही हैं इस बार, उन्होंने ही कहीं ना कहीं ये पूरा फेरबदल कर दिया है। युवा जिन पर भरोसा दिखाया सबसे ज्यादा, कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये पूरा फेरबदल करके सारा का सारा खेल बदल दिया। क्योंकि महिलाओं की अगर हम बात करें तो उनके लिए किचन सबसे ज्यादा मायने रखता है, और किचन की अगर हम बात करें तो वहां पर सारी सामग्री होना बहुत जरूरी है, जिसे उन्होंने बहुत ज्यादा महंगा कर दिया। इतनी महंगाई बढ़ गई कि हर महिला की जबान पर एक ही सवाल था कि वो अपने किचन को कैसे संभाले, अपने परिवार को कैसे संभाले और इस महंगाई से कैसे निपटे। युवाओं की बात करें तो नौकरी की सबसे बड़ी समस्या उनके सामने, पढ़ाई की, शिक्षा की सबसे बड़ी समस्या उनके सामने। कहीं ना कहीं ये जो उलटफेर हुआ है, युवाओं ने सबसे ज्यादा इसमें कमाल किया है, खेल किया है। अगर हम बात करें, महिलाओं ने सबसे ज्यादा खेल किया है। वहीं एक सवाल बार बार ये भी उठ रहा था चुनाव से पहले, चुनाव के दौरान भी, कि इस बार राजपूत वोटर जो हैं वो खेल कर सकते हैं।
राजपूत वोटर्स कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से पहले से ही नाराज थे और इस बार उन्होंने ये करके भी दिखा दिया, क्योंकि उनका समर्थन मिलना बेहद जरूरी था भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो कि नहीं मिला इस बार। और ये कहीं ना कहीं ये जो 292 सीटें आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, 295 की बात कही थी राहुल गांधी ने, लेकिन उनके साथ भी कहीं ना कहीं खेल हो गया, क्योंकि 295 की बात राहुल गांधी कर रहे थे रत्ना, और 292 तक एनडीए पहुंच गई है। 295 का आंकड़ा नहीं छू पाई है, लेकिन थोड़ा सा पास में आ गई है, इसीलिए राहुल गांधी को इस पर मलाल भी नहीं है। राहुल गांधी हो या फिर इंडिया अलायंस का कोई भी बड़ा चेहरा हो, अखिलेश यादव हो, किसी के मुंह से ईवीएम को लेकर के बातें नहीं सुनी गई, किसी के मुंह से चुनाव बहिष्कार को लेकर के भी बातें नहीं सुनी गई, क्योंकि बहुमत मिल गई है इस बार, और बहुमत मिलकर के 234 सीटें भी मिल गई हैं। उत्तर प्रदेश अलग हाथ में आ चुका है पहले ही, और उत्तर प्रदेश जीतने के बाद अब वो कोई बयान नहीं दे रहे, अब केवल वो सीएम नीतीश को लुभाने में लगे हुए हैं और उसके बाद सरकार बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। वही अगर हम बात कर रहे हैं बार बार 295 की, तो राहुल गांधी ने 295 और सिद्धू मूसेवाला का जिक्र किया, उनके गाने का जिक्र किया रत्ना, और इसके जरिए बताने की उन्होंने कोशिश की कि कुछ भी हो जाए 295 तो लाएंगे और 400 पार नहीं होने देंगे। 400 पार नहीं होने दिया, इसीलिए कहीं ना कहीं हर पार्टी के अंदर खुशी देखी जा रही है। राहुल गांधी भी खुश है, प्रियंका गांधी भी खुश है, अखिलेश यादव भी खुश है, और भारतीय जनता पार्टी वाले इसलिए खुश है, एनडीए वाले इसलिए खुश है क्योंकि उनकी इज्जत जो है थोड़ी बहुत वो बच गई है। जो इज्जत उनके हाथों से निकल गई थी, जो इज्जत कहीं ना कहीं देश की जनता बिखेर के रख दी थी देश की जनता ने, वो बच गई है। थोड़ी बहुत जो इज्जत बची हुई है, अब वो भारतीय जनता पार्टी कितना संभाल के रखती है, कितना धरातल पर काम करती है, जिन योजनाओं की बात करती है उन पर कितना काम करती है, ये देखना बाकी है रत्ना। जी बिल्कुल सोनाली, और जिस तरीके से नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से अब रणनीति क्या होगी इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि दो महत्वपूर्ण आज बैठकें की गई हैं, दिल्ली में की गई हैं, जहां एनडीए की बैठक हुई है 4 बजे, वहीं इंडिया अलायंस की बैठक होगी 6 बजे, जहां तेजस्वी यादव समेत तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं यहाँ पर। और इस बीच ये बड़ी खबर भी आई है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार को लुभाने की कोशिश की जा रही है, और अब इस बीच में अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात की है, तो बड़ा उलटफेर होने की यहाँ पे संभावना जताई जा रही है। और बार बार जो ये बात कही जा रही थी कि हो सकता है कि उलटफेर होगा, तो ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है पूरी तरीके से। इस पर हम कह सकते हैं कि ये बातें ही सच होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार पे सभी की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनकी बैठक तो हो गई है, लेकिन जिस हिसाब से हम हवाई सफर की बात कर रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, तो पहले वो सीट नीतीश कुमार के पीछे बैठे रहते थे, फिर वो बगल में आकर के बैठ जाते हैं। तो ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, तो इन तस्वीरों के क्या मायने हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों लोगों को पता नहीं था, दोनों ही नेताओं को अच्छे से पता था कि ये तस्वीरें बाहर जब आएंगी, पब्लिक पोर्टल में आएंगी, तो क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं। और वही हुआ, जो उम्मीद थी वही हुआ, क्योंकि दोनों की तरफ से कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है कि क्या बातें हुई हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि लोग अपने अपने मायने निकालना शुरू कर चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं ये जो है ये रणनीति से जरूर रिलेटेड है, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि अब तो नतीजे सामने आ गए हैं, अब तो जो गठबंधन है, जो एनडीए है और जो इंडिया अलायंस से विपक्ष है, उनकी रणनीति सामने आएगी। और जिस तरीके से पहले अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया है, इसके बाद अब ये देखना है कि कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं और अच्छी बहुमत के साथ जो सीटें आई हैं इंडिया अलायंस की, हो सकता है कि विपक्ष का नया चेहरा सामने आ भी सकता है। लेकिन अब तीसरी बार प्रधानमंत्री ही हैट्रिक लगाने वाले हैं, ये कयास बढ़ गई है और ज़्यादा। लेकिन निगाहें जो टिकी हुई हैं वो सीएम नीतीश कुमार पे टिकी हुई हैं, क्योंकि हाँ जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि ये पलटते बहुत जल्दी हैं, आज यहाँ है कल वहाँ है, इन्हें खुद भी नहीं पता कि ये आगे क्या बयान देने वाले हैं। तो ये पलट तो सकते हैं, और ये पलटेंगे तो ऐसा ये भी नहीं कह सकते यहाँ पर कि उम्मीद नहीं थी, क्योंकि ये तो इनकी आदत सी बन गई है। तो वहीं जिस तरीके से चंद्रबाबू की बात कर रहे थे पहले, उन्होंने जिस तरीके से जिस बातें कही थी एनडीए को लेकर के, लेकिन बाद में उनके ही लिए फिर कांग्रेस में भी यही चीज़ें देखने को मिली है। तो ये तो वही हो गया है ना कि थाली का बैंगन वाली बात हो गई है। खैर ये तो वक्त ही बताएगा कि नीतीश कुमार को लेकर के अब क्या रणनीति है, क्योंकि नीतीश कुमार स्पष्ट शब्दों में कुछ कह नहीं रहे हैं। वहीं तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं कि धैर्य रखिए, समय आने पे सब कुछ पता चल जाएगा कि रणनीति क्या है। लेकिन रणनीति क्या है, इससे सियासी
गलियारों में जो हलचल है वो और तेज होती जा रही है। और जब ये मीटिंग हुई है, और मीटिंग जहाँ दिल्ली में सभी बड़े नेता पहुंच चुके हैं, वहां पे पूरा जमावड़ा लगा हुआ है बड़े नेताओं का। मीटिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बड़ा बयान भी सामने आया है रत्ना। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो उन्होंने कल से कोई बात नहीं कही थी, इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कोई बयान नहीं दिया था। इस्तीफा तो राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को लेकर के एक और बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा है कि जीत हम रहे हैं, सरकार हम बना रहे हैं, उछल कोई और रहा है। यानी कि राहुल गांधी उछलते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनाने जा रहे हैं, राहुल गांधी उछलते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पीछे का इसका मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बयान तो नहीं दे रहे हैं, देश की जनता के सामने खुल करके तो नहीं आ रहे, खुल के बातें नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये जो बयानबाजी है वो अभी भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के ऊपर टिप्पणी करने से नहीं चूक रहे हैं, और टिप्पणी के साथ साथ इन तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से भी नहीं चूक रहे हैं जो लगातार राहुल गांधी के लिए, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अगर सत्ताधारी पार्टी की बात करें, उनका कोई भी नेता हो, राहुल गांधी के लिए इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करता रहता है।